हेलो एवरीवन। दोस्तों होप आप सब बढ़िया होगे। और ये पर्टिकुलर जो वीडियो है इसको इनफॉर्मल का नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि मैं यहाँ पर कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रहा कि कोई कंटेंट बताऊँ या कोई हेडिंग बताऊँ या कुछ ऐसा बताऊँ कि आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। बट यहाँ पर हम जनरल क्वेरीज की बात करेंगे और मैंने कुछ ऐसे कॉमेंट्स हैं जो काफ़ी देर से बच्चों के पेंडिंग थे और हमने पहले भी एक पोस्ट किया था कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप बता सकते हैं। तो काफ़ी क्वेरीज आई थी जिसमें से वन बाय वन मैं क्वेरीज को पिक करता हूं और उनका जो एप्ट आंसर है कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए उसको हम देखते हैं। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था भावना जी का कि सर हमें कुछ ये बताइए कि जैसे सीबीआई का एग्जामिनेशन है, एडीजे का है, उसके अलावा कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ जान के खुशी होगी कि पहले जो लॉ का सेक्टर था ना, बहुत सीमित अप्रोच थी। आज की डेट में डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट सेक्टर्स में क्या है, वैकेंसीज निकलती हैं लीगल एडवाइजर की, ठीक है, कोर्ट्स में एडीए की, डीए की। इनमें क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, लॉ। तो पॉइंट क्या है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स आते हैं कि हमें लीगल एडवाइजर चाहिए, वहां पे क्वालिफिकेशन जस्ट लॉ की मांगी होती है। और कुछ बैंक्स में 2 साल का एक्सपीरियंस है, कहीं पे एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाता। दिस इज अ ऑप्शन फॉर यू। और दोस्तों यहां पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज जस्ट अ डिग्री ऑफ लॉ। दैट मीन्स आपको किसी भी तरह की एलएलएम या मास्टर्स नहीं चाहिए, सिर्फ लॉ। या जब भी आप नोटिफिकेशन में चेक करेंगे, चाहे वो बैंक की नोटिफिकेशन है, सरकारी किसी सेक्टर की नोटिफिकेशन है, वहां पे साफ साफ लिखा होगा कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आपको ये हिंट मिलेगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो दूसरा जो क्वेरी है, स्वीकृति, इफ आई एम राइट, ठीक है, नाम लिखा है स्वीकृति महाजन। हाउ टू लर्न द कंटेंट फॉर आंसर राइटिंग एंड प्लस हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर मेंस, एक्सप्लेन दैट विद द एग्जांपल। देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी बहुत वीडियोस पोस्ट की जिसमें बताया कि हाँ, शॉर्ट आंसर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। देखिए दोस्तों, जब भी आप जैसे सीपीसी का, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक तकवानी, केलकर फॉर सीआरपीसी, जब आप ये किताब पढ़ते हैं, क्या पूरे का पूरा जो कंटेंट है एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी कर पाएंगे? नहीं। पॉइंट क्या है, आप बेस्ट पॉसिबल बुक से कंटेंट कवर कीजिए। कंटेंट कवर करने के बाद व्हाट यू डू इज अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। कई बार क्या होता है, हमने जैसे बुक पढ़ी आज से 6 महीने पहले, इन बिटवीन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ गए, कोई गाइडलाइंस आ गई, उसको अपने नोट्स में इंसर्ट करते रहिए। तो इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या होगा, अगर आप बाइंडेड कॉपी लेंगे जो बंद होती है, मुश्किल आएगी कंटेंट को इंसर्ट करने में। तो नॉर्मली यूपीएससी और जुडिशरी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, दे फॉलो अ पैटर्न कि A4 जो व्हाइट शीट्स आती है ना, प्लेन पेपर, आप उन पे नोट्स बनाइए, बाद में उस पर स्पायरल करवा लीजिए। ठीक है, जब आपको लगा कि अब आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट हैं, आपने सारा कंटेंट कवर कर लिया, उसको स्पायरल बाइंड करवा लीजिए। कल को अगर आप 20-25 पेजेस इंसर्ट करना भी चाहते हैं तो स्पायरल कॉपी में आपके पेजेस इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है चीज़ों को रिकॉल करने का, कैरी करने का एग्जामिनेशन हॉल तक। अब हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी, अर्पण जी का क्वेश्चन है। देखिए, आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा, दैट इज सबसे पहला स्ट्रेटेजी ये होता है, आप उसका ध्यान से ना कंटेंट को गो थ्रू कीजिए, फिर एनालाइज कीजिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं या कौन से सब्जेक्ट नए आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ना, व्हेन यू जस्ट जंप ऑन टू द सिलेबस कि मेरे को ये भी कवर करना है, ये पार्ट भी कवर करना है, पहले एनालिसिस एक तरह का, ये एक बहुत आजमाई हुई चीज है कि जब आप चीज को एनालाइज करके बैठेंगे, एक तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहां से क्या क्या चीजें कवर करनी है। रादर देन जंपिंग डायरेक्टली टू द कंटेंट, पहले एनालिसिस बहुत जरूरी है, देन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो इनका जो क्वेरी है, हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन का तरीका ये है, जैसे कि आपको मालूम होगा 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जिस दिन तक प्री का डेट अनाउंस नहीं होता तब तक मेंस का प्रिपरेशन कीजिए, एंड वंस द डेट इज अनाउंस्ड, पूरे का पूरा शिफ्ट कर दीजिए प्रिपरेशन ऑन द प्रीलिम्स पार्ट। ये आपको चीज हेल्प करेगी हर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शुड वी टेक कोचिंग फॉर GAG? सिमरन जी, इट इज नॉट GAG, इट्स JAG, JAG।
देखिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो जुडिशरी का है, जैक का है, आप जब बात करते हैं एडीए का है, डीए का है, कोचिंग का एक ऐसा रोल रहता है, अगर आप खुद अपने वे से एक सीमित तरीके से पढ़ सकते हैं तो आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही, आपसे ये चीजें प्लान नहीं हो पा रही, आपको कंटेंट नहीं समझ आ रहा, जब वो नहीं वाला पॉइंट आता है, ओनली देन गो फॉर कोचिंग, अदरवाइज आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जजमेंट राइटिंग। देखिए जजमेंट राइटिंग उर्वशी जी कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ज्यादातर स्टेट्स में ये पार्ट कवर्ड नहीं है। और जब हम जजमेंट राइटिंग की बात करते हैं, पहले आप कुछ ऐसी जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं उनको गो थ्रू करना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस है उस राइटिंग के लिए, राइट। अदरवाइज आप किसी भी तरह की कंटेंट बुक जहां पे पूरे का पूरा एक पॉइंट्स दिए होते हैं कि आप किस टाइप में क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे, यू कैन जस्ट रीड दैट कंटेंट, ऑटोमेटिकली आपको एक होल्ड मिलेगा कैसे कंटेंट कवर करना है, क्या क्या चीजें लिखनी है, किस वे और फॉर्मेट से लिखनी है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टेट स्पेसिफिक, इसके रिगार्डिंग हम आंसर कर चुके हैं। अब योगेश जी का क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ एपीपी विद अ ड्यूरेशन ऑफ 2 months। देखिए योगेश, आपको मैं एक चीज बताता हूं, जब भी हम सीमित समय की बात करते हैं ना कि मेरे को प्रिपरेशन 2 महीने में करनी है या 60 दिन में करनी है, 30 दिन में करनी है, 25 दिन में करनी है, अगर आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, तब आप किसी भी तरह की सीमित प्रिपरेशन नहीं लेके चल सकते यार, कि आप सोचे कि मैं 2 महीने में कर लूंगा या 30 दिन में कर लूंगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पहले बनानी होगी और आपकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उस 2 महीने में या 30 दिन में प्रिपरेशन कर पाएं। दैट मीन्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल होगा हर चीज का एनालिसिस, क्या अवेलेबल है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो टाइम जो चीज है ना, अगर आपने कभी भी प्रिपरेशन नहीं की, आप फर्स्ट टाइम प्लेयर हैं, तो मान के चलिए कि आप 2 महीने में नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आगे मूव करते हैं, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन एंड हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन। देखिए जब मैं मेंस की बात करता हूं ना, जुडिशरी एग्जामिनेशन मेंस की, एक तरह की इंटरव्यू तक आपको मेंस काम आएगा। कैसे? देखिए पहले क्या होता था, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सीधा सीधा सेक्शन नंबर पुट कर लिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पुट कर लिए। आज की डेट में कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और दूसरा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक दिन में प्रिपेयर नहीं होती। आपका जो मेंस का कंटेंट है, जो आपने नॉलेज गेन की है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैंग्वेज का पार्ट जब आप बोलते हैं, और उसके अलावा जो आपकी करंट अफेयर्स हैं, ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपकी फाइनल इंटरव्यू स्टेज है। तो दोस्तों प्रिपेयर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बात की कि आप शॉर्ट नोट्स पे फोकस कीजिए। शॉर्ट नोट्स एज एन किसी दोस्त के शॉर्ट नोट्स फॉलो नहीं करने, क्योंकि देखिए जब हम 100 पॉइंट्स पढ़ते हैं, 100 में से हम 35 पॉइंट्स का ब्रीफ लिख लेते हैं, बट हमें नॉलेज मिल जाती है उन 100 पॉइंट्स के रिगार्डिंग। जब आप किसी दोस्त के बनाए हुए नोट्स, जिसने सिर्फ 35 पॉइंट कवर किए 100 पॉइंट्स पढ़ के, तो आपकी नॉलेज सिर्फ वो 35 पॉइंट तक रह जाएगी। कहने का मतलब, जब तक आपका मेंस एग्जामिनेशन आता है, मान के चलिए आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर हैं, थर्ड ईयर हैं, आपका प्लान है कि 2024 में आपको प्रिपेयर करना है या अपीयर होना है, तो अभी आपकी प्रिपरेशन क्या होगी? इलेबोरेटिव, फुल फ्लेज, जितना भी कंटेंट है, जहां से मर्जी टेक्स्ट बुक से, डिफरेंट कोर्स बुक से आप पूरी नॉलेज गेन कीजिए। और जब आप फाइनल ईयर में होंगे ना, देन स्टार्ट मेकिंग क्रक्स, क्योंकि अब आप नॉलेज गेन कर चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, वो इतनी बड़ी नॉलेज को कंसाइज वे में लेके आना है, तो तब ये चीजें काम आएंगी, शॉर्ट नोट्स। और जब आपको आंसर लिखना है, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके ट्राई मत कीजिए कि अब मैंने 10 तरह से कंटेंट पढ़ा है, इसका आंसर क्या होगा। आपको पहले ही आंसर्स पे वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन कि अगर ये क्वेश्चन होगा, उसका ये कंसाइज आंसर जिसमें सारे के सारे पॉइंटर्स, जैसे कि मेन मीनिंग, उसका लीगल पॉइंट, उसके केस लॉज, ये सारा कंटेंट आपके पास पहले ही अवेलेबल होना चाहिए। अब एक पोस्ट है सीक्रेट इन्फ्लुएंसर, उन्होंने कमेंट किया है, हाउ टू प्लान और स्टडी टाइम टेबल फॉर बोथ डे एंड नाइट एंड हाउ टू कवर होल प्रोसीजरल लॉ इन 1 month। देखिए बात ऐसी है
आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है। हाउ टू प्लान फॉर स्टडी डे एंड नाइट। एक टाइम यूटिलाइज कीजिए। अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं रात को रेस्ट कीजिए, अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 7-8 घंटे की आप नींद जरूर पूरी कीजिए, बिकॉज आपको अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि रेस्ट नहीं मिल रहा, आप चीज़ों को कैरी नहीं कर पाएंगे। कंटेंट को रिकॉल करना है, अगर याद करना है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विच बुक इज गुड फॉर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फॉर पंजाब जुडिशरी। अमन जी का कमेंट है। देखिए ऐसा है, किसी भी स्टेट के लिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बताऊंगा, पर पॉइंट ये है जितनी भी बुक्स हैं आप जितना गेन कर पाते हैं दैट बुक इज बेटर फॉर यू। जस्ट एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई क्वेश्चंस लगाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वेरीफाई द आंसर। कई बार क्या होता है, कई बार एडिशन पुराना होता है या उस पब्लिकेशन हाउस से गलती से कोई अमेंडमेंट होती है, दे डोंट कैरी फॉरवर्ड, कई बार स्किप किया जाता है। जस्ट यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वेरीफाई इट फ्रॉम द बुक, मोर देन सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगला जो कमेंट है, पंजाब जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉज। देखिए किसी भी जुडिशरी के लिए पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, इंपॉर्टेंट केस लॉज वो होते हैं सबसे पहले लैंडमार्क। दूसरा, कोई भी इंपॉर्टेंट केस लॉ जो रिसेंटली न्यूज में आया, दैट मीन्स आपको लैंडमार्क के साथ साथ कुछ रिसेंट चीजें भी रिकॉल करनी है जो आपको हेल्प करेंगी, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक बुक नहीं है, जहां जहां से आप लैंडमार्क पिक कर सकते हैं, और रिसेंट के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मूविंग ऑन टू पंजाब जीके एंड हरियाणा जीके कंटेंट। देखिए दोस्तों ऐसा है, एक तो पॉइंट आपको बुक से पढ़ना है, दूसरा वी हैव नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज रनिंग, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो राजस्थान है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक चेक कर सकते हैं, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अगला मूव करते हैं, विच बुक इज बेस्ट फॉर हरियाणा एग्जामिनेशन। मैंने पहले भी बताया कि यहां पर कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, जो भी बेस्ट बुक्स हैं, जैसे मैं सीआरपीसी के लिए बोलूं, ये मैंडेटरी चीज है कि आपको केल के पढ़नी है। सीपीसी के लिए बोलूं तो आपको मैंडेटरीली यहां पर तकवनी एक बार गो थ्रू करनी है। दैट इज व्हाट कि डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको मिनिमम ये किताबें तो पढ़नी ही है, राइट। उसके बाद एक कंटेंट है हरियाणा के लिए 30-35 दिन में प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर इन 30 डेज। दोस्तों ऐसा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी क्वेरीज ऐसी बहुत हैं, 30 दिन में 2 महीने में प्रिपरेशन कैसे करें। पॉइंट ये है, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, अभी अभी आपने 2021 में ही लॉ कवर की है, आप इस चीज पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते कि 30 दिन में प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको एक इलेबोरेटिव अप्रोच लेके चलनी होगी, और इस बार का एक रिस्क हो सकता है, बट हाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं 100 में से एक जो वाकया में ही 60 दिन में, 35 दिन में, 40 दिन में प्रिपरेशन कर लेते हैं। वो होता क्या है कि उनका होल्ड लॉ पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे इतना अच्छा होता है कि जब जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जितना वो पढ़ के जाते हैं, देयर कुड बी अ चांस। तो वो चांस और लक हर के लिए नहीं है। इट इज लाइक कि आपने हार्डवर्क किया, आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ लिए जो आपने सिर्फ एग्जामिनेशन के आसपास पढ़े और क्वेश्चन आ गया। इट इज पॉसिबल ओनली 1 in 100। तो आप उस स्ट्रेटजी पे वर्क ना कीजिए। अगर आपने कंटेंट थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है या लॉ में आपका अच्छा होल्ड था, तब मैं बोलूंगा 30 दिन 35 दिन आपके लिए वायबल है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट के थ्रू आप अपनी नॉलेज टेस्टिंग कीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले और एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाए। और दोस्तों बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक टेलीग्राम ग्रुप भी हमने लॉन्च किया है, स्टडीज की ऐप भी अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उनके साथ ये वीडियोस को शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिल पाए। और डिफरेंट हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप प्लीज एक बार उसको चेक कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर। ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं इन द जर्नी टू सक्सेस। और स्टडीज की तरफ से मैं पूरी टीम की तरफ से बताना चाहूंगा, ये सारे एफर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप ये सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। और जल्दी हरियाणा की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके एंड अदर पार्ट फॉर मेंस। देखिए दोस्तों, कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, ठीक है, कुछ स्टेट्स में प्री में जीके कवर्ड है, और कुछ स्टेट्स में जैसे सेंट्रल इंडिया स्टेट्स हैं, वहां पर मेंस का भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। कौन सा? जीके वाला एरिया। दैट मींस
पहले आप ये एनालाइज कीजिए कि प्री के अकॉर्डिंग तो आपको कंसाइज नॉलेज चाहिए, राइट, बट मेंस के लिए एग्जांपल लेके चलो, आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इलेबोरेटिव नॉलेज चाहिए, उस वे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको जीके का पार्ट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि वेदर वी शुड गो टॉपिक वाइज और कवर द सिलेबस इन अ सिंगल गो। तो मैंने बहुत मज़ेदार ये जो कमेंट थे बच्चों के कि दे आर वैलिड एंड हैव लर्निंग इन इट, कि आप सबको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। देखो दोस्तों, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आपको पहले कौन सा कंटेंट कवर करना है, क्या आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है या पूरे का पूरा सिलेबस इन अ सिंगल को कवर करना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। 2 तरीके हैं। अगर तो आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, टॉपिक पढ़िए, उसके एमसीक्यूज या उसके क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, प्रोवाइडेड अभी जिस स्टेट स्पेसिफिक फोकस से आप पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम अनाउंस नहीं है, राइट। अगर एग्जाम डेट आ चुकी है या नोटिफिकेशन आ चुका है, आने वाले 3-4 महीने में आपका एग्जामिनेशन होगा, देन आई वुड से डेफिनेटली कि आप सिर्फ टॉपिक वाइज मत पढ़िए, पूरे का पूरा कंटेंट एक बार पढ़ के देन गो फॉर क्वेश्चंस। क्योंकि होता क्या है, देखिए यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, हमने क्वेश्चंस लगा लिए, 10 में से 4 गलत हो गए, आपको वो चीज डीमोटिवेटिंग लगेगी। बट ये डीमोटिवेटिंग जो फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर एग्जामिनेशन डेट नहीं आई, आप पढ़ने बैठ जाओगे। बट अगर एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, आपने क्वेश्चन डायरेक्टली लगाने स्टार्ट कर दिए और आप डिमोटिवेट हो गए कि मेरे 4 क्वेश्चन गलत क्यों हुए, तो ट्राई टू कवर द कंटेंट फर्स्ट, पूरे का पूरा सिलेबस और कंटेंट गो थ्रू कर लीजिए, देन मूव ऑन टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस और देखिए कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैंने ये बताना चाहा कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फीडबैक थे, इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे जो मैंने खुद हमने पोस्ट की थी कि आप बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, और कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो ऑलरेडी काफ़ी देर से पेंडिंग थे जिसका हम रिप्लाई नहीं कर पाए, राइट। तो ऐसे हमने कुछ कमेंट्स पिक किए हैं। आने वाले टाइम में भी हम ऐसी डिफरेंट वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे विल बी पिकिंग अप विद द इंपॉर्टेंट, जो हमें लगेगा कि इन कमेंट से सबको लर्निंग मिलेगी, हम उनको पिक करके, और जिनके पेंडिंग हैं हम रिप्लाई नहीं कर पाए, इसको हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी क्या होगा, हम जब नई वीडियो पोस्ट करते हैं, अगर आपने बेल आइकन को क्लिक किया होगा ना, तो आपको साथ के साथ अपडेट आएगा कि नया वीडियो पोस्ट किया गया है। ऐसे किसी भी वीडियो को मिस ना कीजिए, आपको काफी लर्निंग मिलेगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और लास्ट में बोलना चाहूंगा, टेलीग्राम जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, काफी हेल्प मिलेगी। लीगल अपडेट्स, लीगल नॉलेज, जनरल नॉलेज, सारा कंटेंट वहां पे पोस्ट किया जाता है विदाउट एनी फीस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना फीडबैक और कमेंट जरूर दीजिए वीडियो के नीचे, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या लर्निंग मिली, या फिर आप अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर किया जाए, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस पर्टिकुलर कमेंट्स को रिप्लाई कर पाए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।